हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज ऊंचाई एवं दूरी का एक पतंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैट्रिक 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो कि है लिखा हुआ है ये सवाल, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर। क्या लिखा हुआ है? भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमितल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाया कि थीटा का मान नहीं दिया कोण का, उसका रिलेशन दिया है कि थीटा इस प्रकार बनाया कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे। पहले इसमें फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं। क्या कर रहा? भूमि के किसी बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी, मान लिए कि पतंग है यहाँ तक उड़ रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो भूमि के तनी हुई यहाँ से ये ज़मीन है, उससे पतंग की डोरी यहाँ तक गया हुआ है, पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई 85 मीटर। डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा? 85 मीटर। यदि डोरी भूमितल के साथ थीटा इस प्रकार बनाती है, मतलब यहाँ कोण बनाएगी जो थीटा होगा इस प्रकार बनाएगी। इसका रिलेशन दिया है कि tan थीटा बराबर 15/8 है। तो पतंग की ऊंचाई अर्थात h निकालना है। नामकरण देंगे। a है, b है, c है। ए बी क्या है? पतंग की ऊंचाई है। ए सी क्या है? डोरी की लंबाई है। सी पर कोण बना है थीटा। इसको भाषा थोड़ा लिख देंगे कि माना कि ए बी बराबर एच, माना कि ए बी बराबर एच पतंग की ऊंचाई है, क्योंकि यही ऊंचाई है ना है। तो पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। ए सी बराबर 85 मीटर डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है तथा कोण सी बराबर है थीटा दिया हुआ है, जहाँ tan थीटा बराबर दिया हुआ है कितना? 15/8। ये रिलेशन में दिया हो, इसको लिख दिए। त्रिभुज कौन है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, जहाँ 90 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये थीटा है। तो थीटा यहाँ पर थीटा ही रहेगा, जो कि हमें नहीं मालूम है। थीटा के सामने लंब होता है और समकोण के सामने कर्ण होता है, तो लंब कोण हो जाएगा एच हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान थीटा ही रह गया, लेकिन लंब के मान जो हो जाएगा वो ए बी होगा, जिसका मान एच है। और सामने कर्ण है, तो कर्ण का मान जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, जो कि क्या है? 85 मीटर दिया हुआ है। तो ए सी हो गया 85 मीटर। अब लंब कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन में आता है? तो ये आता है साइन थीटा में। लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इन होता है लंब बटा कर्ण। मान रखेंगे साइन थीटा ठीक है, लंब का मान कितना है? एच है, और कर्ण का मान 50। यहाँ देखिए थीटा का मान मालूम रहता तो ना इसका मान रखते, इसका मान नहीं मालूम है तो यहीं तक रह जाएगा। बट थीटा के मान नहीं मालूम है, एच का मान मालूम आगे नहीं निकलेगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण। ठीक है। अब हमें त्रिकोणमिति में एक रिलेशन दिया था। क्या दिया था? tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 15/8। इसी का उपयोग करना है हम लोग को। लिखा हुआ है tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 15/8। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। मतलब ये है जो फॉर्मूला है लंब बटा आधार है। इस आधार पर देखा जाए तो लंब का मान 15 है, लंब का मान कितना है? 15 है, और आधार का मान कितना है? 8 है। इस रिलेशन से देख रहे थे कर्ण का मान निकालना होगा। कर्ण का मान कितना होगा? तो कर्ण का मान रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। फॉर्मूला जानते होइएगा। लंब स्क्वायर जोड़ हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर ये पूरा में है रूट अंडर। लंब का मान मेरा 15 है, तो 15 के स्क्वायर करेंगे। आधार का मान 8 है, तो 8 के स्क्वायर की रूट अंडर 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 के स्क्वायर 64, जिसको जोड़ने पर आता है 289, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 17। ये हुआ जो रिलेशन दिया था उसके मुताबिक मेरा 17 आया है। उसी के सहायता से साइन थीटा का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि साइन थीटा के रूप में मेरा आया हुआ फॉर्मूला। इसको क्या करेंगे? साइन थीटा का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये ना होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना आया है? 15 है, तो 15, और कर्ण का मान कितना है? 17 है। रख दिए साइन थीटा बराबर 15/17। अब देखिए ये साइन थीटा का मान h/85 दिए हुआ है, तो क्या करेंगे? साइन थीटा की जगह पर रख सकते हैं h/85, तो यही साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर रख देंगे h/85। अब बराबर ये है 15/17। तिरछा गुनेगा 17 गुने h करेंगे तो क्या हो जाएगा? चाहे सीधे काट सकते हैं, 17 से 1 मरतबा, 17 से 5 मरतबा, तो ये हो जाएगा h/5। यहाँ हो जाएगा 15/1। यहाँ 1 गुने h करेंगे तो h हो जाएगा, आप 15×5 कितना हो जाएगा? 75। तो ये हो गया आपको 75, 15×5 75, यानी h का मान कितना हो गया? 75 मीटर हो गया।
यानी कि यही ना एच निकालना था, यानी पतंग की ऊंचाई निकालना था। अब पतंग की ऊंचाई कितना आ गया 75 मीटर, तो लिख देंगे भाषा में कि अतः पतंग की ऊंचाई बराबर, अर्थात ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्लियर है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए व्यक्ति है।